तो हमारे पास कैसे है, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देयर आर टू टर्म्स, वन इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अदर इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिका में फॉलो होता है। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये होता है कि एक प्रोसीजर बता दिया है हमारे लॉ में कि ओके ये फॉलो होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, या फिर ये बता दिया कि ओके पहले आप हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अगर आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है, देन दैट इज फाइन। ठीक है, लॉ कैसा भी है, फेयर है, जस्ट है, डजंट मैटर, देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ है एंड दैट लॉ इज वैलिड। बट प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि हमारे पास प्रोसीजर तो देखा ही जाएगा, प्लस साथ में ये भी देखा जाता है कि लॉ कितना फेयर, जस्ट और सही है। ठीक है, टूवर्ड द पीपल, टूवर्ड द सिटीजन। ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन की जाती है। इन दैट केस कैसे होता है कि लॉ कोई भी अनलॉफुल लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। जुडिशरी उसमें कैसे होता है कि ज्यादा एक्टिव होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसने फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई कैसे है कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो किस में आ जाती है, पार्लियामेंट में आ जाती है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है, देयर आर मोर फ्रीडम राइट्स। ठीक है, तो गोपालन केस आया 1950 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन दी। उन्होंने बोला कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए दी जाएगी, लेजिस्लेटिव के लिए नहीं दी जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपके पास लाइफ प्रोटेक्शन टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है तो मिलेगी, अगर लॉ चेंज हो जाता है बाद में तो नहीं मिलेगी। ठीक है, बिकॉज कैसे चेक होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इन फ्यूचर लॉ बन भी सकता है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटेड टू पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल की बॉडी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि ह्यूमन डिग्निटी वगैरह चीजें देखी गई। बट मेन का केस आया 1978 में। ठीक है, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंटरप्रिटेशन दे दी। इसमें क्या दिया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है पर्सन की, ठीक है, वो प्रोसीजर स्टेप में ये पार्ट भी एड ऑन कर दिया, तो इट comes to due process of law. ठीक है, right to life is not merely confined to animal existence. ऐसा नहीं है कि बस बंदा जी रहा है, बट उसके पास कुछ लिविंग वेजेस भी होने चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी भी मेंटेन होनी चाहिए, अच्छे ढंग से वो अपनी लाइफ को